नमस्कार साथियों अगर आप कोई भी रजिस्ट्री करवाने जा रहे हैं तो कृपया करके ध्यान दें। आपका लाखों रुपए बच सकता है। ठीक है, मैं आपको ये बताऊंगा जो महिला के नाम छूट आई है। साथ ही साथ मैं ये भी बताऊंगा कि अब उत्तर प्रदेश में पैतृक संपत्ति के बंटवारा डीड को लेकर भी बिल्कुल स्पष्ट शासनादेश आ चुके हैं। 10,000 रुपए में होगा। तो अगर मान लीजिए भाई भाई को रजिस्ट्री करने जा रहा है, ऐसी कोई पैतृक जमीन है, तो भाई मत करवाइए रजिस्ट्री में लाखों रुपए बर्बाद। ठीक है, आपका उसी से हो जाएगा। दूसरा बात, वो जो गिफ्ट डीड वाला है वो चल ही रहा है। ठीक है ना, तो आप ये समझ लीजिए अभी फिलहाल कि महिला के नाम आपको कितने पैसों की छूट मिल रही है, क्या ये नियम है, वो सब कुछ आप जान लीजिए। और उससे पहले मैं कहना चाहूंगा, अगर आप विशेषज्ञ द्वारा कानूनी सलाह लेना चाहते हैं किसी मैटर पे, या कोई प्रॉपर्टी खरीदने से पहले आप डॉक्यूमेंट चेक करवाना चाह रहे हो प्रॉपर्टी सही है कि नहीं, कोई लोन तो नहीं है, 143, 80, सेक्शन 98 डबल रजिस्ट्री या कोई केस पेंडिंग तो नहीं है, तो आप बेहतर तरीके से चेक करवा सकते हैं। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो साथियों, अब कर क्या दिया है नियम। पहले महिला के नाम 10 लाख रुपए तक की छूट थी। ये हम गलत कह गए थोड़ा, मतलब 10 लाख रुपए की प्रॉपर्टी पर ही छूट मिलती थी 1%, यानी कि अधिकतम 10,000 रुपए। लेकिन अब सरकार ने नियम चेंज कर दिया है भाई। सरकार ने कह दिया जहां 10 लाख शब्द उपयोग था वहां पर 1 करोड़ रख दिया है। अब नहीं समझ में आया, चलिए मैं आपको समझा दूंगा। और अगर आप ये पूरा पीडीएफ लेना चाहते हैं तो भी हमारा कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और देखिए साथियों, थोड़ा समझ लीजिए, जिन लोगों ने हमारा ई बुक खरीदा है भाई, उनसे भी मैं कहूंगा कि जहां हमारे ई बुक में 10 लाख लिखा है, ठीक है ना, यहां पे आप देखेंगे कि महिला के नाम, देखिए महिला के नाम स्टाम्प छूट एवं अपवाद सावधानी 3.3 चैप्टर नंबर 3 3.3 में। तो आप क्या समझें, आप लोग भी समझ लें। और जो लोग हमारी ये ई बुक खरीदना चाहते हैं स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसमें आपको टोटल चीज मिलेगी रजिस्ट्री से संबंधित, ठीक है ना, जीपीए वगैरह सब कुछ मिलेगा, मापन इकाइयां, इनके बारे में परिभाषा, अपवाद सब कुछ मिलेगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब जिन लोगों ने खरीद लिया वो ध्यान दें, और साधारण जो लोग देख रहे हैं वो भी ध्यान दें जानकारी पर्पज से। साथियों, मैटर ये है कि पहले मैंने आपको बताया 10 ही लाख तक छूट मिलती थी 1%। अब उन्होंने 10 लाख की जगह कर दिया 1 करोड़। ठीक है ना, तो अब होगा क्या, 1 करोड़ पे 1% की छूट मिलेगी। अब जैसे मान लीजिए साथियों, पहले जैसे कोई महिला 20 लाख का स्टाम्प खरीद, मतलब जमीन खरीद रही थी, तो 10 लाख ही तक केवल छूट मिलती थी, ऊपर वाले पे पूरा स्टाम्प लगता था। अब अगर 1 करोड़ की प्रॉपर्टी खरीद रहे हो तो भी आपको छूट मिलेगी 1 लाख तक। ठीक है, 1 लाख तक ध्यान रखना। यहां पे उत्तर प्रदेश सरकार ने बहुत ही बड़ा, मान लीजिए जनता को, बहुत ही बड़ा जनता को तोहफा दिया है। ठीक है ना, तो 1 लाख तक की छूट मिल जाएगी। अब आप कहोगे सर हमें कहां 1 करोड़ की जमीन खरीदनी है। भाई आप चाहे 10 लाख की खरीदो, उससे सरकार से मतलब नहीं। मैं खुद बता दूं कि हमने एक जमीन खरीदी जिसकी कीमत जो थी वो हम दे रहे थे केवल 8 लाख। ठीक है ना, 5 महीने पहले खरीदी थी, लेकिन सरकारी मालियत थी साथियों कितनी उसकी, 60 लाख। तो भाई हमने अपने नाम करवाया क्योंकि महिला के नाम छूटी नहीं मिल रही थी। लेकिन तब ये नियम आ जाता तो हमें बचत होती 60,000 की। भाई 60,000 की बचत, बचत तो है वो थोड़ा नहीं है। ठीक है ना, तो आप ये इस तरीके से बचत कर सकते हैं साथियों अपना। और अगर आप इस पर कोई भी बेहतर विशेषज्ञ द्वारा सलाह लेना चाह रहे हैं, डॉक्यूमेंट चेक करवाना चाह रहे हैं, तो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दूसरी बात यह है कि आप घर आपस में मान लीजिए भाई या एक दूसरे की 3 पीढ़ियों तक पैतृक संपत्ति इधर की उधर कर रहे हैं, तो भाई मत कराइए रजिस्ट्री में, पैसा बर्बाद होगा। अब सूचना वो आ गई है, जो बंटवारा है 5,000 का स्टाम्प, 5,000 का कोर्ट फीस। आप चाहो ये शासनादेश सब ले सकते हो हमसे। ठीक है, और जो लोग रजिस्ट्री लेना चाहें, रजिस्ट्री बुक, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। काफ़ी बेहतर बुक है, कहीं नहीं ऐसा बुक मिलेगा, हमने सोच समझकर खुद लिखा है। ठीक है ना, इसमें आपको सब कुछ मिलेगा, हेक्टेयर निकालना, डेसिमल, वर्ग गज, ठीक है, विक्रेता के हस्ताक्षर, चौहद्दी, नक्शा, रजिस्ट्री डीड, यहाँ पे जीपीए, दान पत्र, लीज देख सकते हैं आप। ठीक है जी, तो भाई फायदा उठाएं। लेकिन एक बात का और ध्यान रखें, जो लोग वीडियो पे बने हैं वो समझ लें कि भाई आप महिला के नाम तो रजिस्ट्री करवा रहे हैं, लेकिन ध्यान रखना ये महिला आपकी अगर पत्नी है, ठीक है ना, तो मैं तो कहता हूं भाई कुछ ना हो, अगर आपकी पत्नी को कुछ हो गया तो उत्तराधिकार में आपको प्रॉपर्टी में हिस्सा नहीं मिलेगा। भले ही महिला जो पत्नी के नाम आपने प्रॉपर्टी करवाई थी साथियों, लेकिन वो पत्नी जब एक्सपायर होंगी तो वो प्रॉपर्टी जाएगी आपके बच्चों के नाम।
तो बच्चे बुढ़ापे पर मान लीजिए आपसे ये कहेंगे भाई आपका कुछ नहीं, तो मानना पड़ेगा कि बच्चों के नाम जाएगी पत्नी की प्रॉपर्टी। इसलिए आप जो है कोई प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं तो विशेषज्ञ की राय से गाइड लेके तब आप खरीदें, बहुत बेहतर रहेगा। ठीक है ना।